ब्लैंक प्लस 1/16 इक्वल्स टू 3 हाफ्स। तो हमें पता लगाना है कि यहाँ इस ब्लैंक की जगह पर क्या आना चाहिए, और यहाँ इस इक्वल टू का मतलब है कि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसे सोचने का एक तरीका तो ये है कि हमारे ये जो दोनों साइड्स में फ्रैक्शंस दे रखे हैं, इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो शायद अगर हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लें, अगर हम एक कॉमन डिनोमिनेटर ले लें इनका, तो शायद हम इसे कर पाएं। तो चलिए सोचते हैं 16 और 2 के कॉमन डिनोमिनेटर के बारे में। तो इनका कॉमन डिनोमिनेटर दरअसल में इनका कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, और हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही लेते हैं। हमारी किस्मत काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे 16 2 से डिविजिबल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 16 और 2 का कॉमन मल्टीपल 16 हो सकता है, और ये इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी है। तो चलिए इस चीज़ को दोबारा से लिखने की कोशिश करते हैं इनके कॉमन डिनोमिनेटर के टर्म्स में। तो यहाँ पर है मेरा ब्लैंक, और इसमें हम जोड़ रहे हैं 1/16, और क्योंकि हमें एक ऐसा फ्रैक्शन चाहिए जिसका कि डिनोमिनेटर 16 के बराबर हो, तो ये तो पहले से ही 1/16 है, यहाँ इसका डिनोमिनेटर तो पहले से ही 16 है। तो यहाँ पर हमें ब्लैंक में 1/16 जोड़ना है, और ये बराबर है एक ऐसे फ्रैक्शन के जिसका कि डिनोमिनेटर 16 होता है। तो 2 से 16 तक पहुंचने के लिए हमें 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, और इस फ्रैक्शन की वैल्यू सेम रखने के लिए हमें ये काम अपने न्यूमरेटर में भी करना होगा। तो हमें 3 को भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 टाइम्स 8 ये होता है 24 के बराबर। तो 3 हाफ्स ये दरअसल 24/16 के ही बराबर हैं। तो अब हमारे पास आ चुका है ब्लैंक प्लस 1/16 इक्वल्स टू 24/16। तो अब अगर मुझसे कोई पूछता है कि मुझे 1/16 में क्या ऐड करना चाहिए कि मुझे 24/16 मिले, या फिर अगर मेरे पास कोई चीज 1 टाइम है तो मुझे उसमें कितना ऐड कर देना चाहिए कि वो चीज मेरे पास 24 टाइम्स आ जाए। तो अगर मैं 23 टाइम्स वो चीज जोड़ देती हूँ 1 में, तो मुझे 24 मिलता है। यानी कि 23/16 अगर हम जोड़ते हैं 1/16 में, तो हमें मिलता है 24/16। तो हम कह सकते हैं कि 23/16 प्लस 1/16 इक्वल्स टू 24/16। तो ये तो एक तरीका इसे समझने का। चलिए इसे दूसरे तरीके से भी सोचते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये इक्वल टू साइन है। इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पर लेफ्ट हैंड में चीजें हैं हमारे पास, ये बराबर है हमारे राइट हैंड के। तो अगर हम यहाँ पर इसमें दोनों साइड से 1/16 को घटा देते हैं, तो यहाँ इस चीज में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। तो ऐसा करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर मैं इस साइड से लेफ्ट साइड से 1/16 घटा दूंगी, तो 1/16 माइनस 1/16 0 हो जाएंगे, और मेरे पास सिर्फ ये ब्लैंक बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये ब्लैंक ये बराबर होगा 3 हाफ्स माइनस 1/16 के, क्योंकि हम अपने लेफ्ट से घटा रहे थे 1/16, इसलिए हम यहाँ राइट से भी घटाएंगे। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 3 हाफ्स माइनस 1/16। और यहाँ पर तो अब ब्लैंक का पता लगाना थोड़ा आसान हो गया है, और फिर से यहाँ इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें इनका कॉमन डिनोमिनेटर या फिर इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना होगा। और हम जानते हैं कि इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 16 के ही बराबर है। तो 3/2 को हम 24/16 लिख सकते हैं, और इसमें से हमें घटाना है 1/16 को। यहाँ पर मुझे घटाना है 1/16 को। तो क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर सेम हैं, इसलिए हम अपने न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करके इसे लिख सकते हैं कि ये बराबर है 23/16 के। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इन दोनों तरीकों से ही हमें एक ही चीज मिल रही है। यहाँ पर इस ब्लैंक की जगह पर हम 23/16 भर सकते हैं। चलिए एक और सवाल करेंगे ऐसा ही। मैं इसे ऊपर कर देती हूँ। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इस ब्लैंक में हम क्या भरेंगे ये पता लगाने की कोशिश करें। तो मुझे उम्मीद है आपने कोशिश करी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मुझे ब्लैंक में से सब्ट्रैक्ट करना है 3/4 को, और ये बराबर होता है 2/3 के। तो अगर हम यहाँ पर दोनों साइड्स में 3/4 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से -3/4 प्लस 3/4 हो जाएगा 0 के बराबर, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी हमें 3/4 ऐड करना होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास बचेगा
हमारे पास यहाँ लेफ्ट में सिर्फ ये ब्लैंक बचेगा और ये तो 0 हो जाएगा, -3/4 + 3/4, और ये बराबर होगी, ये चीज बराबर होगी 2/3 + 3/4 के, क्योंकि हम दोनों ही साइड्स में यहाँ पर 3/4 ऐड कर रहे हैं। तो अब अगर हम अपने इस राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, इसलिए हम इनके कॉमन डिनोमिनेटर या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल का पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो इनके कॉमन डिनोमिनेटर्स का पता लगाने के लिए हम इनमें से कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 ले लूंगी और हम 4 के मल्टीपल्स लिखते जाएंगे, और ऐसा कोई 4 का मल्टीपल जो कि 3 से भी डिविजिबल होगा वो 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल होगा। तो चलिए पता लगाते हैं, शुरू करते हैं 4 के मल्टीपल से। तो 4 का पहला मल्टीपल होता है 4, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 तो नहीं हो सकता। 4 का दूसरा मल्टीपल होता है 8, 8 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 का तीसरा मल्टीपल होता है 12, तो 12 3 और 4 दोनों से ही डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि 12 3 और 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। और इसके अलावा भी 3 और 4 के कई सारे कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस है वो थोड़ी आसान सी, सिंपल सी रहें। तो हम यहाँ पर 12 ले लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 3 और 4 का। तो हम कह सकते हैं कि 2/3 को अगर हम लिखना चाहें एक ऐसे फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर 12 हो, तो हम कैसे लिखेंगे? तो 3 से 12 तक पहुंचने के लिए हमें 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, इसीलिए हमें अपने न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू बराबर रहे। तो 2 टाइम्स 4 होता है 8 के बराबर, तो 2/3 ये बराबर है 8/12 के, और 8/12 में हमें जोड़ना है 3/4 या फिर एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 12 के बराबर हो। तो 4 से 12 तक पहुंचने के लिए हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए हम अपने न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 टाइम्स 3 होता है 9 के बराबर, और ये रिप्रेजेंट करता है 3/4 को ही। तो अब अगर हम 8/12 और 9/12 को जोड़ लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए। तो हमारे पास अगर किसी चीज का 8/12 है और उसी चीज का अगर 9/12 है, तो हमारे पास कुल कितने 12 हो जाएंगे? हमारे पास हो जाएंगे कुल 8 + 9/12, यानी कि हमारे पास कुल 17 12 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये ब्लैंक ये रिप्रेजेंट करता है 17 12 को। तो ये तो एक तरीका है, चलिए अपने दूसरे तरीके से भी इसे करते हैं। तो अब यहाँ पर अपने इन फ्रैक्शंस को हम इनके कॉमन डिनोमिनेटर्स के टर्म्स में लिख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास बचता है ब्लैंक -3/4 को हम लिख सकते हैं 9/12 की तरह। यहाँ पर पहले ही हम देख चुके हैं कि 3 और 4 का कॉमन डिनोमिनेटर 12 होता है, और 3/4 को हम 9/12 लिख सकते हैं। तो 3/4 हो जाता है 9/12, और ये चीज बराबर है 2/3, और 2/3 होता है 8/12 के बराबर। ये चीज बराबर है 8/12 के। तो अब हमें पता लगाना है कि हमें कितने में से 9/12 घटाना चाहिए कि हमें 8/12 मिले, यानी कि हम कितनी चीजों में से 9 घटाएंगे कि हमें 8 मिल जाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास 17 चीजें हैं, उनमें से हम 9 घटा देते हैं तो हमें मिलता है 8। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास है कुल 17 12। अगर हम 17 12 में से 9 12 घटा देते हैं तो हमें मिलता है 8 12। तो तरीका चाहे हम जो भी अपनाएं, यहाँ पर हमें एक ही चीज मिल रही है।